ओके सो वेलकम बैक। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं अपनी थ्योरम नंबर 3 के बारे में। थ्योरम नंबर 3 जो है हमारे पास, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ अलजेब्रा की एक तो सब ग्रुप की एक नई चीज़ सीखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए थ्योरम है अपनी। यहाँ पर हमको बात करनी होगी ये इफ़ कंडीशन की। अलजेब्रा की एक भाषा होती है, खासतौर पर अलजेब्रा में तो ज़्यादा ही यूज होती है इफ़ कंडीशन। बेसिकली जो इफ़ कंडीशन होती है ये दो कंडीशन का मिला करके है, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो IFF इफ़ लिखते हैं, ये असल में ये एक तरह का एक हाइब्रिड वर्ड है जो मैथमेटिक्स में इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए बनाया जाता है। तो पहले तो जरा इसको समझ ले, क्योंकि इसी को तो प्रूफ करना है। तो पहले तो हम समझे ना कि ये है क्या, किस तरह की शर्त है। मान लो आपके पास एक कंडीशन A है, एक कंडीशन B है, और आपको ये कहा गया है कि मतलब A कंडीशन होगी अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ बी A ट्रू होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ B इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक स्टेटमेंट है और वो तभी सच होगा जब दूसरा सच है, यानी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसकी सच्चाई, A की सच्चाई के ऊपर B की सच्चाई डिपेंड कर रही है और B की सच्चाई पर A की सच्चाई डिपेंड कर रही है। तो यानी कि या तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही होंगे या दोनों स्टेटमेंट एक साथ गलत होंगे। तो हमेशा आप देखोगे कि जो इफ़ कंडीशन होती है वो दो कंडीशंस के बीच में लगती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के करते हैं। और जो जिन दो कंडीशन के बीच में लगती है उस थ्योरम में हमें साबित क्या करना होगा? हम A को सही मान के चलेंगे तो हमको B सही साबित करना होगा, फिर B को सही मान के चलेंगे तो A को साबित करना होगा। इसका मतलब हम ये साबित कर देंगे कि अगर या तो दोनों एक साथ सही हैं या फिर दोनों एक साथ गलत हैं। इफ़ कंडीशन में हमें यही प्रूफ करना होगा। तो अब जरा इस नज़रिए से हम देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि एक सबसेट है H, मतलब अभी सब ग्रुप नहीं कहा गया, अभी सिर्फ सबसेट कहा गया है, ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप का एक सबसेट H है, इज अ सब ग्रुप। पहली कंडीशन आ गई कि मतलब वो सबसेट जो है वो सब ग्रुप बनेगा और G का सब ग्रुप बनेगा इफ। अब यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन से मान लो ये आपकी A कंडीशन है और ये दोनों मिला करके आपकी B कंडीशन है। तो शर्त ये कही जा रही है कि आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, सपोज आपके पास एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आपका एक सबसेट है H। अभी ये सिर्फ सबसेट है, अभी ये सब ग्रुप नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सबसेट सब ग्रुप हो जाएगा अगर दो शर्तें एक साथ फॉलो हों। यानी A और B अगर H के मेंबर हैं, जैसे यहाँ पे देखो A और B अगर H के मेंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी H का मेंबर होगा, और अगर A H का मेंबर है तो A का इन्वर्स भी H का मेंबर होगा, जहाँ पे लिखा है A इज द इन्वर्स ऑफ A इन द G। तो अगर कोई सबसेट किसी ग्रुप में है वो सब ग्रुप होगा, यानी कंडीशन नंबर 1 साबित होगी अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ H के अंदर के दोनों एलिमेंट H का ही हिस्सा बन जाएंगे, उनका प्रोडक्ट। अगर A H का हिस्सा है तो A इन्वर्स भी H का हिस्सा होगा। तो ये दोनों मिला के एक कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 को मिला करके हम मान लें कंडीशन B कहेंगे, और सब ग्रुप का होना कंडीशन नंबर 1 है, A है। तो अब मैं आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि आपको ये प्रूफ करना होगा। आप पहले A को सच मान के चलोगे, आप दिखाओगे कि हाँ B सही है, फिर आप B को सच मान के चलोगे, आप दिखाओगे A सही है। जब आप इतना दिखा लोगे तो आपकी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। तो वही चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा है कि मान लीजिए H बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, ये तो दिया ही गया है, एंड सच दैट कंडीशन 1 एंड 2 होल्ड्स। तो हमने क्या माना? हमने सबसे पहले ये माना कि कंडीशन B सही है। कंडीशन B क्या है? ये दो शर्तें, नहीं हाँ, कंडीशन B सही है, दो शर्तें यहाँ फॉलो हो रही हैं। तो मैं प्रूफ क्या करना पड़ा? अगर आपने B को सही माना तो आपको A सही प्रूफ करना होगा। तो इसका मतलब आपने अगर ये माना कि कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 सही है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि कंडीशन नंबर A यहाँ पे सही है, यानी कि वो सब ग्रुप है। तो वही लिखा है, देन वी हैव टू प्रूव दैट H इज सब ग्रुप ऑफ G। वही मैंने बताया, अगर आपको B सही माना है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको वी हैव टू, तो लिखा वी हैव टू प्रूव दैट H इज सब ग्रुप ऑफ G। अब ऐसा मानने के लिए हम कहेंगे कि H जो है अगर वो सब ग्रुप है, इसका मतलब पहले तो ग्रुप होगा ना। मैंने कल आपको क्या बताया था? आपके ग्रुप के अंदर एक कोई सबसेट है, अगर वो सबसेट अपने आप में ग्रुप की प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो जो मेन ग्रुप है उसका ये सब ग्रुप कहलाएगा। तो अगर मुझे H को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि H जो है एक ग्रुप है।
तो वही आपने लिखा है कि अगर आपको यू हैव टू प्रूव H इज सब ग्रुप ऑफ G, देन इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट H सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ ग्रुप। तो देखो प्यारो कौन कौन सी कंडीशन है, ग्रुप होने की कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो ग्रुप होने की पहली कंडीशन क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल होना चाहिए। तो लिखा ही है, वो तो कंडीशन नंबर 1 ही दी गई है। एक एलिमेंट A है, एक एलिमेंट B है H के अंदर, तो जैसा कि प्रॉपर्टी नंबर 1 दी गई है कि A और B का प्रोडक्ट भी H का फंक्शन होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। एसोसिएटिव लॉ की बात करें, इसका मतलब है ए बी के प्रोडक्ट को अगर सी के साथ प्रोडक्ट लो वो वैल्यू, और बी सी के प्रोडक्ट को ए के साथ वैल्यू लोगे तो एक ही चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसा है, मान लो ए बी सी है, आपने ब्रैकेट यहाँ लगाया, वही एक ही बात होगी अगर आप ब्रैकेट थोड़ा बाद में लगाओ। तो आपने ए बी को ना लेकर के बी सी को लेकर ब्रैकेट लगाओगे तो एक ही चीज़ आएगी। कैसे प्रूफ करेंगे, चलो मान लेते हैं ए बी सी तीनों एच का एलिमेंट है। तो अगर ए बी सी एच का एलिमेंट है और एच किसका सबसेट है, जी का, तो इसका मतलब ए बी सी जो होंगे ये जी के अंदर भी होंगे। क्यों, क्योंकि एच जो है वो तो जी का सबसेट मान रहे हो आप शुरू से ही। तो अगर वो जी का सबसेट है तो जी के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो फुलफिल करती ही है। तो इसका मतलब ए बी सी और ए बी सी ये एसोसिएटिव लॉ जी की वजह से तो सही होंगे। तो ठीक है, हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी एच के अंदर फुलफिल हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एच के अंदर फुलफिल हो रही है। अब सवाल ये आएगा ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो आपने जो सब ग्रुप माना है एच, क्या उसके अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। हमने ये पढ़ा है कि एच का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो दोनों सेम होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ, आपको अगर आइडेंटिटी सब ग्रुप के अंदर है ये प्रूफ करना है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी ऑफ द सब ग्रुप इज द सेम एज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप। तो जो ग्रुप का आइडेंटिटी होगा वही सब ग्रुप का भी आइडेंटिटी होगा। तो चलो ठीक है, तो पहली शर्त हमारे, दूसरी शर्त हमारे पास क्या है, अगर कोई एलिमेंट ए है एच के अंदर और उसका इनवर्स भी एच के अंदर है, तो फिर आप क्या करोगे, दोनों को प्रोडक्ट ले लो। और आपने देखा है कि अगर एक एलिमेंट आपका ए है दूसरा एलिमेंट बी है और ये दोनों एलिमेंट एच के अंदर है तो ए बी जो है वो एच का भी हिस्सा होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो अगर हम बी की जगह पर ए इनवर्स ले लें तो इसका मतलब है ए इनवर्स, यानी कि ए बी की जगह पे ए इनवर्स ये भी एच का ही हिस्सा होगा। तो आपने देखा ए इनवर्स एच का हिस्सा है। अब जब भी किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर आ गई। इसका मतलब आपके पास जो सब ग्रुप है, जो सबसेट है अभी, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। तो अगर आप कौन कौन शर्तें पूरी हो गई, आपको प्रूफ क्या करना है, आपका मकसद है कि एल एच को हमें ग्रुप प्रूफ करना है, क्योंकि हमें एक ग्रुप ही असल में सब ग्रुप हो सकता है। तो अगर आपको पहले आपने एच को ग्रुप प्रूफ करो और फिर उसको हम उसको सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो एच को ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपने क्लोजर फॉलो कर दिया, आपने एसोसिएटिव फॉलो कर दिया, आपने आइडेंटिटी फॉलो कर दिया। अब आप क्या फॉलो करोगे, क्या प्रूफ कराओगे कि इनवर्स होता है। तो देखो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हमें इनवर्स के अस्तित्व को बताना है। तो यहाँ पे लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ एच possesses inverse by condition of H is a group। तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो हमारी H की प्रॉपर्टी होती है, H के ग्रुप होने की प्रॉपर्टी यही होती है कि उसके 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 हर एलिमेंट के पास, क्योंकि H किसका सबसेट है, H सबसेट है G का, G के पास एक इनवर्स तो है ही है। तो और जो इसका इनवर्स है तो वो H के अंदर भी होगा। तो वही आपने लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ H possesses इनवर्स बाय कंडीशन 2, कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से होगा। हमने कंडीशन क्या लिखी है, A बिलोंग टू H, तो लिखा है A इनवर्स भी H को बिलोंग करेगा, तो इसके हिसाब से तो वहाँ इनवर्स होगा ही। तो इसका मतलब है H आपकी चारों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्लोजर भी, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी, इनवर्स भी। तो H एक ग्रुप है। तो हमने क्या प्रूफ किया, हमने 2 कंडीशन प्रूफ की कि A B अगर H को बिलोंग कर रहे हैं तो A B भी H को बिलोंग करेगा, ए अगर एच को बिलोंग कर रहे हैं तो ए इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। इसका शर्त को मान के हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एच एक ग्रुप है। अब हम उल्टा काम करेंगे। उल्टा काम करने का मतलब है, उल्टा हम ये प्रूफ करेंगे कि मान लो एच सब ग्रुप है जी का, इसका मतलब एच अपने आप में ग्रुप भी होगा। अगर एच अपने आप में ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा और इनवर्स भी उसका एग्जिस्ट होगा। तो इस तरह से हमने उल्टा भी प्रूफ कर दिया कि अगर एच सब ग्रुप है तो एच अपने आप में ग्रुप होगा, और ग्रुप होने का मतलब है पहली दूसरी कंडीशन फॉलो करेगा। और यहाँ पे देखो पहली कंडीशन असल में क्या है, पहली कंडीशन असल में क्लोजर प्रॉपर्टी है और दूसरी कंडीशन असल में इनवर्स के एग्जिस्ट होने की शर्त है।
तो इस तरह से आपने ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किया है, आता रहता है, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरम नंबर 3 के बाद चौथी थ्योरम है थ्योरम नंबर 4, और आप देखें लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये पिछले 12 सालों में 13 सालों में कई बार आ चुका है। 2012 में आया था, फिर 2 साल छोड़ के 14 में आया, फिर 3 साल छोड़ करके 17 में आया, फिर 4 साल छोड़ करके 21 में आया। तो अब यहाँ से क्या मतलब है, 21 में 5 साल जोड़ दो तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन 26 में आ सकता है, क्योंकि अभी तो पैटर्न जो है वो इस तरह से है कि यहाँ आया 2 साल का अंतर, यहाँ आया 3 साल का अंतर, यहाँ आया 17 4 21 4 साल का अंतर। तो अब यहाँ से आगे जाएगा तो 5 साल का अंतर, तो 18 19 20 21, तो 20 और 21 22 23 24, अरे 24 21 तो है ही है, 15 16 17, तो 22 23 24 25 26, ठीक है 26 में 2026 में इसके आने की संभावना है, क्योंकि गणित के लोग बना रहे हैं तो अपनी गणित यहाँ पर पूरी तरह से टैलेंट अपना शो कर रहे हैं। थ्योरम नंबर 4 ये कहती है कि अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप टू बी अ सब ग्रुप इज ए बिलोंग टू एच, B बिलोंग टू H, देन A इनवर्स B बिलोंग टू H। अब यहाँ पर एक नए तरह से कह दिया गया, पिछली बार इफ के साथ कहा गया था, इफ कंडीशन IFF कंडीशन, अब की बार उन्होंने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कह दी गई है। देखो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होती है, 2 शर्तों के बीच में कंडीशन लगती है। तो अगर वही चीज़ है इफ एंड ओनली इफ जैसा ही खेल है कि अगर पहली एक शर्त सही है तो दूसरी भी सही होगी, अगर पहली गलत है दूसरी भी गलत होगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो शर्तें होंगी। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप, तो सब ग्रुप होना एक कंडीशन ए है, और दूसरी कंडीशन ये है कि A बिलोंग टू H, B बिलोंग टू H, देन A इनवर्स B बिलोंग टू H, तो ये कंडीशन नंबर B है। तो नेसेसरी सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पहले हम A को सही मान के B प्रूफ करेंगे और फिर B को सही मान करके A को प्रूफ करेंगे। तो ये वही चीज़ हो जाएगी कि दोनों आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कंडीशन नंबर 1 सही है तो B भी सही होगी, अगर B गलत है तो A भी गलत होगी। तो सबसे पहले हम इसमें एक कंडीशन को नेसेसरी कंडीशन की तरह से देख लेते हैं। तो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि नॉन एम्प्टी सेट जो है वो एक सब ग्रुप है। तो हम नेसेसरी कंडीशन इस पहली कंडीशन कहते हैं, लेट H बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप G सच दैट H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो पहली कंडीशन में हमने यही मान लिया कि A सही है, यानी कि मान लिया किसी बड़े ग्रुप का H एक सब ग्रुप है। तो अगर A सही मान लिया है तो आपको B सही साबित करना है। तो इसका मतलब देन वी हैव टू प्रूव कि अगर A बिलोंग कर रहा है H को और B बिलोंग कर रहा है H को, तो A इनवर्स B भी H को बिलोंग करेंगे। अब देखो, अब चूंकि हम मान के चले हैं कि H जो है वो एक सब ग्रुप है, और अगर H एक सब ग्रुप है तो H अपने आप में ग्रुप भी होगा। अब तो वो तो अलग हो चुका है ना। तो अब देखो पहली शर्त क्या है, पहली शर्त कहती है कि A B H को बिलोंग करते हैं, तो A भी H को बिलोंग करेगा। बिल्कुल, चूंकि H को आपने ग्रुप माना है तो ये कुछ और नहीं है, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। फिर आप कह रहे हो कि B कोई एलिमेंट H है तो B इनवर्स भी H के अंदर होगा। बिल्कुल, इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या है, आपने H को ग्रुप माना है और आपको शर्तें पूरी करनी है। कौन सी शर्त पूरी करनी है बच्चा, या देखो आपको ये शर्त पूरी करनी है कि अगर A बिलोंग कर रहा है H को, B बिलोंग कर रहा है H को, तो A इनवर्स B भी बिलोंग करेगा H को। तो हमने शुरुआत कहाँ से कि हमारा सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है कि H एक सब ग्रुप है, H फिर एक ग्रुप भी होगा। अगर ग्रुप है तो वहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, क्वेश्चन नंबर 1। वहाँ इनवर्स होने की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी इन कंडीशन नंबर 2। तो इसका मतलब है कि आपके पास किसी समय 2 एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे आपके पास एक एलिमेंट A है तो A इनवर्स भी होगा, एक एलिमेंट B है तो B इनवर्स भी होगा। हमने जानबूझ के A को तो वैसे रखा और B की जगह पे B का इनवर्स भी बिलोंग करा दिया। तो अब अगर हमने क्या पढ़ा, अगर A और B 2 एलिमेंट हैं H के तो A B जो होगा वो भी H में होगा। तो अगर A और B इनवर्स H के अंदर है तो A B इनवर्स भी H के अंदर होगा। तो उसी लॉजिक से चूंकि आपने दिखाया कि A भी H के अंदर है, B इनवर्स भी H के अंदर है, तो A B इनवर्स जो होगा वो H के अंदर होगा। तो इसका मतलब है अगर A B H के अंदर है तो A B इनवर्स भी H के अंदर होगा। तो ये आपकी नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब चूंकि नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो आप देखो इसका मतलब ये है कि अगर A और B H को बिलोंग कर रहे हैं तो A B इनवर्स भी H को बिलोंग करेगा, है ना। ये तो यहीं से आया है।
तो आपकी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर आपने कहा है कि ए बी एच को बिलोंग कर रहा है, ए बी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है, तो हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि एच एक सब ग्रुप है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ए बी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि एच एक सब ग्रुप है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो एच एक सब ग्रुप है, इसका मतलब एच अपने आप में एक ग्रुप भी है, तो आपको एच को एज ए ग्रुप ही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपने दिखाया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर ए बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा, तो दोनों को प्रोडक्ट ले लो, तो ए इनवर्स ए भी एच को बिलोंग करेगा, और ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी। हमने क्या किया? 2 × 1/2 1 हो जाएगा। वैसे ही ए और ए का इनवर्स मल्टीप्लाई होगा, तो ए × 1/a मल्टीप्लाई हो, कट गया, आपके पास बचा 1, तो ए बिलोंग करेगा एच को। दिस शोज दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ एच। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या शो करनी है? दूसरा हमको ये शो करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है कि अगर आइडेंटिटी एच को बिलोंग कर ही रहा है, ए एच को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है कि ए है तो ए का इनवर्स भी वहाँ पे बिलोंग करेगा, हम पहले ही देख चुके हैं। तो आप ये कह सकते हो, अगर ए बिलोंग कर रहा है एच को, ए बिलोंग कर रहा है एच को, दिस इम्प्लाइज कि ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच को। तो ए बिलोंग कर रहा है एच को, ए इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, तो आप ई टाइम ए इनवर्स बिलोंग को एच कर दें। ऐसा करते ही आपके पास दिखेगा कि ई ए इनवर्स जो है वो ए इनवर्स भी एच को बिलोंग कर रहा है। हालांकि ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का अपना एक इनवर्स होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, अगर बी बिलोंग कर रहा है एच को तो बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। ए बिलोंग कर रहा है एच को, तो अगर ए और बी दोनों कहें तो हम ये कहेंगे कि ए इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा, बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। अब आपने क्या देखा? आपने पाया कि अगर कैसे देखे यहाँ पर आपने ये देखा कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एच को, बी बिलोंग कर रहा है एच को, तो ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच को। अब हम सोचें कि आपका ए बिलोंग कर रहा है एच को, बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, तो हमारा हो जाएगा ए, और अब की बार बी इनवर्स आ जाएगा, बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग टू एच, यानी ए बी बिलोंग टू एच। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर ऐसा है तो हम ए बी बिलोंग टू एच कर रहे हैं। और ये क्या दिखा रहा है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। एसोसिएटिव की बात करें तो सिंस द एलिमेंट, जस्ट अ मिनट, तो सिंस द एलिमेंट ऑफ एच आर ऑल्सो एलिमेंट ऑफ जी, जो भी एलिमेंट एच के हैं तो वो जी का भी होगा। सो द कंपोजिशन इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एच। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि अगर आपने पहला कंडीशन से वो सब ग्रुप होगा। दो कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं, देखो आपके थ्योरम में यहाँ पे दो कंडीशन दी गई हैं। पहला कंडीशन है सब ग्रुप का होना, कि कोई सेट जो है, सबसेट जो है वो सब ग्रुप होगा कि नहीं। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त क्या है? अगर ए बिलोंग कर रहा है एच को, बी बिलोंग कर रहा है एच को, तो ए स्क्वायर बी भी एच को बिलोंग करेगा। ये दूसरी शर्त है। तो हमने पहले माना कि सब ग्रुप है, फिर हमने दिखा दिया कि ये कंडीशन फुलफिल होगी। आपकी दूसरी बार क्या कहा? हमने इस कंडीशन को फुलफिल होता हुआ माना, और फिर हम दिखा देंगे कि ये सब ग्रुप होगा। तो वो चीज़ें आपने यहाँ पर देखी है। चलिए इतना रखते हैं अभी इस थ्योरम, इस पोर्शन के लिए। तो अगले पोर्शन में हम और भी इसकी जो आगे के थ्योरम है उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।